बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकी और नापाकी के जो मसाइल का सिलसिला चल रहा है, उस सिलसिले में गुस्ल के फ़राइज़, उसकी सुन्नतें, उसके मुस्तहब्बात और मकरूहात, इन तमाम की वीडियोज़ और इसी तरीके से छोटे छोटे जो गुस्ल के मसाइल हैं जिनमें अक्सर व बेशतर लोगों को गलतफ़हमियाँ होती हैं, उन तमाम मसाइल को आपके सामने पेश किया जा चुका है, उनके जवाब दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर विज़िट करके या इसी तरीके से हमारी प्ले लिस्ट के अंदर भी जा करके इन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज से वज़ू का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। वज़ू के सिलसिले में जो सबसे पहले आपको उसके फ़राइज़, फिर सुन्नतें, उसके मकरूहात और जो भी इसके अंदर ज़रूरियात हैं उन तमाम चीज़ों को बताकर उसके बाद फिर वज़ू के अंदर जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिनके अंदर अक्सर बेशतर लोगों को गलतफ़हमियाँ होती हैं, मालूमात नहीं होने की वजह से लोग गलत तरीक़े से अमल करते रहते हैं, सालों साल तक वो मुकम्मल वज़ू सही तरीक़े से नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से फिर उनकी नमाज भी अधूरी रह जाती है। तो वो तमाम छोटे छोटे मसाइल भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो आज हमने सबसे पहले वज़ू के फ़राइज़ को लिया है। वज़ू के जो 4 फ़राइज़ हैं उनको आपके सामने डिटेल से में बताया जाएगा और फिर उन फ़राइज़ के छूटने से क्या नुकसान होता है और वज़ू होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने बयान किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझें कि फ़राइज़ क्या चीज़ होती हैं। फ़राइज़ जिसका वाहिद फ़र्ज़ है, इसका मतलब होता है कि जिसको करना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर वज़ू है या गुस्ल है या नमाज है, इनके अंदर या इसी तरीके से और जो भी दीनी काम है, दीनी मसाइल हैं, उनके अंदर फ़राइज़ के क़बील से जो चीज़ें भी होती हैं उन तमाम पर अमल करना ज़रूरी और लाजिम होता है, कंपलसरी होता है। चाहे जानबूझकर आप छोड़ें, चाहे धोखे से छूटें, अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो फिर इंसान की वो चीज़ अदा नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं 3, अगर उसमें से कोई इंसान भूले से किसी चीज़ को छोड़ दे या जानबूझकर छोड़ दे तो उसका गुस्ल नहीं होगा, उसका बदन नापाक ही रहेगा। इसी तरीके से वज़ू के अंदर जो 4 फ़राइज़ हैं, इनमें से किसी एक को कोई इंसान जानबूझकर या भूले से अगर छोड़ दे तो उसका वज़ू नहीं होगा और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगा। वज़ू के ज़रिए हम कई सारे काम करते हैं, जैसे कुरान करीम का पढ़ना है और इसी तरीके से नमाज का पढ़ना है और कई सारी इबादत है जो वज़ू के ज़रिए की जाती हैं। तो इसलिए वज़ू को करते वक्त हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है, इसके फ़राइज़ को ज़रूर अदा करना है। सुन्नतें अगर छूट जाएँ तो सवाब में कमी हो जाती है, लेकिन वज़ू या गुस्ल जो है अगर सुन्नत छूट जाए इसमें से तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, दोबारा गुस्ल करना होगा, जब भी आपका बदन पाक होगा। और फिर वज़ू के अंदर अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो दोबारा वज़ू करके जब भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं या तिलावत कर सकते हैं या वो काम जो वज़ू के ज़रिए किए जाते हैं वो काम आप कर सकते हैं। तो चलिए वज़ू के जो फ़राइज़ है उसको आज समझ लेते हैं। तो वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो क्या हैं? वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। मुकम्मल वज़ू के अंदर फ़राइज़ सिर्फ़ और सिर्फ 4 ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके वज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका वज़ू ज़रूर पूरा होगा। सबसे पहली चीज़ है वज़ू के अंदर जो फ़राइज़ के क़बील से है वो चेहरे का धोना। चेहरा हमें कहाँ से कहाँ तक धोना है? तो उसमें बताया गया है कि पेशानी के बालों से, जो हमारे सर के जो बाल शुरू होते हैं यहाँ, वो पेशानी के बाल से लेकर के यहाँ ठोड़ी के नीचे तक, और इसी तरीके से एक कान की लौ, जो यहाँ कान का जो हिस्सा शुरू होता है यहाँ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, यहाँ तक इस पूरे चेहरे का धोना ये वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। इस दरमियान में आँख का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी आ गया, नाक का जो ऊपरी हिस्सा है, नाक के, और इसी तरीके से होंठ का जो ऊपरी हिस्सा है, ये तमाम ऊपर के जो हिस्से हैं ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं। मुंह के अंदर का हिस्सा इसके अंदर दाखिल नहीं है, नाक के अंदर का हिस्सा इसके अंदर दाखिल नहीं है, आँख के अंदर का हिस्सा इसके अंदर दाखिल नहीं है। फ़राइज़ के अंदर ऊपर से धोना सिर्फ फ़र्ज़ है। और कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये जैसा कि वज़ू के अंदर किया जाता है वो क्या है? वो सुन्नत है। तो पहली चीज़ क्या है? पूरे चेहरे का धोना। कहाँ से कहाँ तक धोया जाएगा वो आपको बता दिया गया है। नंबर 2 है दोनों हाथ को कोहनियों समेत धोना। कोहनी हमारी ये होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों हाथों को धोना, ये क्या है? फ़र्ज़ है। और इन हाथों को धोने में उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, जो ये हिस्से हैं, इन तमाम को भी धोना फ़र्ज़ है। ये फ़राइज़ की क़बील से है, तो इसलिए जब वज़ू किया करें तो इनके अंदर हम हाथ ज़रूर फेर लें ताकि कोई जगह अगर सूखी रह जाए तो वो भी गीली हो जाए। तो ये नंबर 2 पर है हाथ को कोहनियों तक धोना। कोहनियाँ इसके अंदर दाखिल है, ये चीज़ का भी ध्यान रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि कोहनी दाखिल नहीं है, कोहनी इसके अंदर दाखिल है। कोहनी का जो हमारा हिस्सा है इससे थोड़ा सा ऊपर तक धो लिया करें एहतियातन, ताकि उसके अंदर कोई कमी कोताही ना रह पाए। नंबर 3 है चौथाई सर का मसा करना।
چوتھائی سر بہت سے لوگ یہ اردو کا لفظ ہے تو چوتھائی سر کا مسئلہ کا مطلب سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے 4 حصے آپ کریں. جو سر کا جو ہمارا پورا حصہ ہے اس کی لمبائی چوڑائی ہے اس کو 4 حصے میں آپ تقسیم کریں. 4 حصے میں سے ایک حصے پر 4 میں سے ایک حصے پر مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. جسے کوارٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1/4 میں آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے. 1/4 حصے پر کیا ہے؟ مسح کرنا یہ فرض ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت کی قبیل سے ہے. وہ جب سنت کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیا کیا چیز کا مسح کرنا سنت ہے. تو فرض جو ہے وہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی سر پر اگر آپ نے مسح کر لیا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. نمبر 4 ہے ٹخنوں سمیت پیر کا دھونا. دونوں پیر کو دھونا ہے. اور ٹخنا جو ہمارے پیر کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے اینکل جس کو انگلش میں بولتے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر تک احتیاطاً ہمیں دھو لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر کسی بھی طرح کوئی کمی کوتاہی نہ رہے. اور خاص طور سے انگلیوں کے درمیان میں پیروں کی انگلیوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. اور کئی بار وہاں پر آپ اگر ایسے ہی اندیکھے طریقے سے اگر آپ پانی پہنچانا چاہیں تو ان کی جڑوں کے اندر پیروں کی انگلیوں میں جو ہے بیچ میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. تو وہاں پر ضرور ہاتھ پھیر لیا کریں. وہاں پر انگلیوں سے خلال کر لیا کریں. جیسا کہ خلال کا جو مسئلہ ہے وہ سنتوں میں آتا ہے کہ وضو کے اندر خلال کرنا ہاتھ کی انگلیوں کا پیر کی انگلیوں کا یہ سنت ہے. تو اگر آپ اس چیز کو کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا وضو جو ہے مکمل ہو جائے گا. پیر کا دھونا جو فرائض کی قبیل سے ہے وہ جب ہو جائے گا تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. یہ 4 چیزیں ہیں. اس کو مختصراً آپ یوں سمجھے پورے چہرے کا دھونا, کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا. یہ 4 چیزیں جو ہیں وضو کے اندر فرض ہیں. جب بھی آپ وضو کریں تو ان تمام چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھ کر کے اس کے بعد وضو کریں تاکہ آپ کا وضو مکمل ہوگا. جب وضو مکمل ہوگا تو پھر ہماری عبادتیں بھی, ہماری نماز بھی, ہماری تلاوت بھی انشاءاللہ مکمل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے گزارش یہ ہے آخر میں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس, اپنی فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں. بہت سے لوگ کافی دنوں سے وضو کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وضو کے اندر فرائض کیا کیا ہیں. بہت سے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے تو ان کو بتائیں کہ فرائض کیا ہوتی ہیں, فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کتنے فرائض ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ انشاءاللہ عطا کرے گا. آپ سبھی حضرات اس پر ضرور عمل کریں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, ان ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.